हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस तरह का पीस जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। इसकी जो कटिंग है वो होती है प्लाजो के हिसाब से। जैसे प्लाजो काटते हैं वैसे ही इसकी कटिंग की जाती है और बनाया जाता है। तो इसे हम सलवार के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, बनाया जाता है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी मोहरी में हमने इस तरह चुन्नट बना रखी है और मोहरी बना रखी है। आती है आजकल, ये बहुत ही ट्रेंड में है। अलग सी डिफरेंट सी लुक आती है, तो ज़्यादा ट्रेंड में है। आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम नाप देखते हैं। लंबाई हमारी 36 है, कमर 40, मोहरी 6.5 इंच है और हिप जो है वो 50 इंच है। ठीक है जी। तो इस नाप के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसकी कटिंग करेंगे। ये प्लस साइज का प्लाजो बनेगा, तो प्लाजो अफगानी प्लाजो बनेगा। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा कपड़ा। तो इसे हमने चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसे एक और फोल्ड देना है इस तरह से। तो ये मैंने फोल्ड लगा लिया है। हमने इसे पूरा ही फोल्ड करना है और ऊपर से जो भी हमारा ऊंचा नीचा कपड़ा है उसे हमने सीधी लाइन ड्रॉ करके कट करना है और यहाँ से बराबर करना है। फ्रेंड्स, जो इसका बंद भाग होगा वो हमारी अपनी तरफ होगा और जो इसकी खुली साइड होगी वो दूसरी तरफ होगी। तो इस तरीके से हमने कपड़े को सेट कर लेना है। अब हमने ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये 3 इंच का जो हमने गैप छोड़ा है ये हमारा बैक पल्ले के लिए होगा। और अब यहाँ से हमने लंबाई लेनी है, जितना भी हमारी लंबाई होगी सलवार की, अफगानी प्लाजो की यानी कि। तो यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर से छोड़ करके इस तरह से 1 इंच की हमारी बेल्ट जो है वो तैयार आएगी। तो जितनी हमारी लंबाई होगी उससे हमने आधा इंच कम लेना है। ठीक है जी। अगर हमारी लंबाई 36 है तो हमने 35.5 लेना है, क्योंकि फिर हमने नीचे मोहरी भी जोड़नी है तो उसमें भी प्लस हो जाएगी लंबाई हमारी, और ऊपर 1 इंच का हमारा बेल्ट आएगा। ठीक है जी। तो नीचे से हमने आधा इंच छोड़ करके लंबाई लेनी है और ऊपर से 1 इंच का इंच टेप जो है वो बाहर की तरफ लाइन से ऊपर रख करके लंबाई लेनी है। अब हमने यहाँ से आसन की लंबाई लेनी है। तो जितना हमारी लंबाई है प्लाजो की पूरी 36 है तो उसका 1/4 लेंगे। जैसे 9 इंच हो गया तो हमने ऊपर से लेना है जहाँ से हमने लंबाई रखी है बेल्ट के साथ। ठीक है जी। उसके बाद हमने 3.5 इंच का हमने इसमें लूजिंग देना है। तो ये हमारा टोटल हो गया जी 12.5 इंच का आसन फ्रंट का। ठीक है जी। ये हमारा फ्रंट का आसन आएगा 1 इंच की बेल्ट जोड़ के। ठीक है जी। तो इतना ही हमने यहाँ से रखना है, निशान लगाना है और यहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग जो है वो निशान लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज हमारा जैसे हिप का 50 है तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे तो वो आएगा 12.5 इंच। ठीक है जी। तो 12.5 इंच के ऊपर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ऊपर नहीं लगाना है, 12.5 इंच पर हमने ये वाला निशान लगाया है। अब हमने लूजिंग देनी है 3 इंच की। ठीक है जी। 3 इंच की हमने लूजिंग देनी है। अगर नॉर्मल साइज होगा तो आपने 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। ये हैवी साइज है तो यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग आएगी और आगे हमारा 2.5 इंच का जो है वो क्रॉच एरिया आएगा। ठीक है जी। जहाँ पर हमने शेप देनी होती है वो आएगा। तो जितना हमारा ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी हो गया है उतना हम ऊपर निशान लगाएंगे। सेम यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और क्रॉच एरिया की हम गोलाई देंगे।
ठीक है जी। तो ये हमारा ड्राफ्ट हो गया है। अब यहाँ से हम, ठीक है जी, ये 3 इंच जो हमने ऊपर लिया है ये हमारा बैक पल्ले के लिए आएगा। तो ये देखिए ऊपर से हम 1 इंच छोड़ करके जो हमारी बेल्ट आएगी तो हमारा बैक का आसन जो है वो कितना हो जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी खुला डुल्ला हमारा आसन हो जाएगा। अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे। अब निशानों के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं सारे निशान मैंने लगा दिए हैं। ठीक है जी। तो अब इन निशानों के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम अगर इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसमें कपड़ा नहीं बचा है। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी। इसका जो घेरा है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली ऐसे स्ट्रेट ही चलता है। जितना हमारा ऊपर से आया है उतना ही हम नीचे लेते हैं, जो कि शेप में अच्छा दिखता है। यहाँ पर हमारे बैक और फ्रंट दोनों पल्ले इकट्ठे कट रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और स्टार्टिंग में भी ध्यान रखिएगा कपड़े को हमने किस तरह से फोल्ड किया था। अब हम इसे खोल लेंगे। इसकी 2 तह उठा करके इस तरह से इसे खोल लेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये जो लाइन मैंने लगाई है 3 इंच वाली, इसे हम कट कर लेंगे। इसे हम सिर्फ बैक पल्ले में ही रखेंगे, फ्रंट की हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग आई है कटिंग के बाद किस तरह से आई है। ये देखिए ऊपर हमारा फ्रंट है, नीचे हमारा बैक पल्ला है। ठीक है जी। तो ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी 1 इंच की बेल्ट लगेगी और यहाँ पर भी। तो हमारा जो आसन है और लंबाई है वो दोनों ही मैनेज हो जाएंगी और नीचे भी हमारी 1 से 1.5 इंच तक की मोरी आएगी। ठीक है जी। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आसन जोड़ लेंगे। तो ये हमने पहले बैक साइड का आसन जोड़ लिया है। तो अब हमने फ्रंट वाला आसन जो है वो उसकी सिलाई करनी है। ये दोनों आसन हमने जोड़ दिए हैं। अब इसको मैं खोलकर दिखाती हूँ आपको बैक और फ्रंट का डिफरेंस। तो सेंटर से हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये देखिए ये आगे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पल्ले, ये देखिए। ठीक है जी। तो अब हमने ऊपर बेल्ट लगानी है यहाँ पर। तो ये 4.5 इंच की मैंने चौड़ाई में पट्टी काटी हुई है। ये देखिए 4.5 इंच की लंबाई में हम जितना भी है वो ले लेंगे और जो आगे हमारा बचेगा एक्स्ट्रा वो साथ में ही उस टाइम कट हो जाएगा। तो यहाँ हम कहीं से भी इसको स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेंगे और इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे।
तो इस तरह से कपड़े को मैनेज करते जाएंगे और इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो इसकी सिलाई भी हम वहाँ तक कर देंगे जहाँ तक हमने स्टार्ट किया है। जहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम निकाल लेंगे और इस कपड़े को अब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और यहाँ से बराबर सिलाई करेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी थोड़ा सा बचा है उसको हम अच्छी तरह से पक्का कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट का जो कपड़ा है वो जॉइंट हो गया है। अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। तो प्लाजो को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके लिए जो इलास्टिक कट होता है वो कमर से 3 इंच हमने कम कट करना होता है। ठीक है जी, 3 या 4 इंच, ठीक है जी, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने इलास्टिक कट कर लिया है। अब हम इसे जॉइंट कर लेंगे सेंटर से। तो इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और इसको सिलाई कर लेंगे। अच्छी तरह से पक्का कर लेना है इसे। तो अब देखिए, इस तरह से लगाएंगे। सिलाई के पीछे रखेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है उसी के ऊपर रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे। और ये जो हमारी सिलाई है उसे भी हम इसके अंदर लेंगे। ठीक है जी, बाहर नहीं दिखना चाहिए। सिलाई को भी हम अंदर कर लेंगे, जो भी हमारा सिलाई का जॉइंट है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है और कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इलास्टिक को अंदर रखते हुए कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करते जाएंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। तो इसको अच्छी तरह से फैला लेना है कपड़े को इलास्टिक के ऊपर। अब सुई को दबाना है और कपड़े को आगे और पीछे दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ना है और खींचना है और सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। ठीक है जी, सारे में ऐसे ही करना है। तो ये हमारा इलास्टिक भी लग चुका है। ठीक है जी, अब हमने मोरी बनानी है। तो ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ आया है हमारा फ्रंट और बैक। तो अब इसके फ्रंट में यहाँ पर हम एज अ मार्क हम स्टिचिंग कर देंगे थोड़ी सी, कि यहाँ से हमारा फ्रंट है। एक बॉक्स सा बना देंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए, हमने फ्रंट का निशान लगा दिया है। अब हमने इसकी मोरी बनानी है। तो इसका हम पहले सेंटर कर लेंगे।
इस तरह से फोल्ड करना है और इसका सेंटर करना है। यहाँ पर हम टक लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने प्लेट डालना स्टार्ट करना है। तो जो हमारा सेंटर का टक है उसके हमने दोनों तरफ प्लेट बनानी है पहले। ठीक है जी, यहाँ पर हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। तो टक के पहले इस साइड की प्लेट बनाएंगे टक से। ठीक है जी, इस तरह से कपड़ा उठाना है और टक तक ही उठाना है और पैर की तरफ जो है वो चुन्नट डालनी है। अब हमने दूसरी तरफ से कपड़ा उठाना है और अपनी तरफ चुन्नट डालनी है। कपड़ा जो है वो टक तक ही फोल्ड करना है नीचे से। तो इसे हम बॉक्स प्लेट बोलते हैं। अब आगे हम इस तरफ की प्लेट पहले बना लेंगे, जो हम इसी डायरेक्शन में बनाएंगे जैसे हमने ये अपनी तरफ वाली प्लेट बनाई है। अब हम इसी डायरेक्शन में बाकी की प्लेट्स बना लेंगे। तो अब हम इंची टेप से देख लेंगे सेंटर से हमारा यहाँ तक कितना बचा है। हमारी अगर और प्लेट डलेगी तभी डालेंगे। ठीक है जी, 6.5 इंच की मोरी तैयार करनी है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रहने देंगे तो 7.5 रहेगा टोटल। तो ये देखिए हमारा 7.5 इंच जो है वो हो गया है कंप्लीट। 1 इंच हमने प्लेन छोड़ दिया है। अब हमने दूसरी साइड की प्लेट्स डालनी है। तो जैसे हमने दूसरी तरफ की डायरेक्शन वाली प्लेट्स जो है वो स्टार्ट करनी है डालना। तो यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे, फिर हम दूसरी डायरेक्शन वाली ये वाली प्लेट्स डालेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी प्लेट्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर आई हैं। और अब हमने मोरी बनानी है। तो ये बुकरम जो है वो मैंने इसके ऊपर कच्ची सिलाई के साथ लगा ली है। ये कपड़ा भी हमने 4 इंच चौड़ाई में लिया है जिसके ऊपर बुकरम लगाई है। तो आधा इंच हमने नीचे से छोड़ा है। आप इसे प्रेस के साथ भी इसे पेस्ट कर सकते हैं कपड़े के ऊपर। मैंने आधा इंच छोड़कर कच्ची सिलाई लगा ली थी जिसे मैं बाद में निकाल दूंगी। तो ये हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए नीचे से इसे जॉइंट कर लिया है। ठीक है जी, तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आ गया है। अब हमने इस कपड़े को जो है वो बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है इस तरह से। और ये जो चुन्नट वाला कपड़ा है इसे इस तरह से यहाँ तक फोल्ड करना है और इनको ढकना है। जो भी ऊपर से हमारा ये कटा हुआ कपड़ा है यहाँ पर मैंने पाइपिंग देनी है। ठीक है जी, इस तरह से हम पाइपिंग देंगे। तो ये जो हमारी अब कच्ची सिलाई है उसे निकाल देंगे और जो नीचे से कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और पहले हम नीचे वाली सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल कपड़े को सेट करके पकड़ते हुए। नीचे कपड़े में कोई झोल ना रहे, बिल्कुल सेट करके पकड़ना है और सिलाई लगानी है। तो ये हमने नीचे वाली सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको पाइपिंग के ऊपर सिलाई करना है। तो इस तरह से हमने जितना पाइपिंग दिखानी है उतना ही रखना है बाहर, बाकी का हमने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
तो ये हमारी मोरी जो है वो बन चुकी है। ठीक है जी, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने दोनों ही बना ली हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे दूर दूर, जिससे कि बुकरम हमारी पक्की हो जाए। आप चाहो तो इसके ऊपर कुछ और भी बना सकते हैं। तो अब हमने 6.5 इंच मोरी का निशान लगा के इसको पूरा सिलाई कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा के इसे अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो ये हमारी जो अफ़गानी प्लाज़ो है वो कंप्लीट हो चुका है बनके। ठीक है जी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।